उधर टिकरी बॉर्डर पर प्रशासन और किसानों के बीच बैठक हुई। दिल्ली के बंद रास्ते खुलवाने को लेकर यह बैठक हुई। 14 अक्टूबर को एक बार फिर से बैठक होगी। लखीमपुर कांड को लेकर किसानों ने अपनी रणनीति भी बनाई है। 15 अक्टूबर को बीजेपी नेताओं का पुतला जलाया जाएगा। 18 अक्टूबर को देश भर में रेल रोको का कार्यक्रम है। 26 अक्टूबर को लखनऊ में किसानों की महापंचायत है। कृषि कानून रद्द होने तक किसानों का संघर्ष चलेगा, ये किसान नेताओं ने एक बार फिर से दोहराया है। बता दें कि टिकरी बॉर्डर पर प्रशासन और किसानों की बैठक हुई, क्योंकि दिल्ली के जो बंद रास्ते हैं उनकी वजह से स्थानीय लोगों को महीनों से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सख्ती दिखा चुका है। अब ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये बैठक आज बैठक हुई है। अब अगली बैठक 14 अक्टूबर को होगी। उधर लखीमपुर कांड को लेकर भी किसानों ने अपनी रणनीति तय कर ली है। 15 अक्टूबर को बीजेपी नेताओं का पुतला जलाएंगे। 18 अक्टूबर को देश भर में रेल रोको का कार्यक्रम है। 26 अक्टूबर को लखनऊ में किसानों की महापंचायत है। साहब आए थे, झज्जर एसपी साहब आए थे, बाकी लोकल प्रशासन है, एसडीएम वगैरह, डीएसपी वगैरह सभी अफसर थे। उनने बार बार ये बात की है, पहले तो भी सड़क है, जो सड़क रोकी हुई है वो किसानों को रोकी है। हमने बोला भी सरकार जी है सड़क किसानों ने नहीं रोकी, सड़क जी रोकी हुई है वो दिल्ली पुलिस वालों रोकी गई है। फिर वो बार बार पूछते थे भी आप दसो भी हम सड़क आप मतलब उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। वो हमने बता दिया भी ये मामला है जो संयुक्त किसान मोर्चे का है, जो हमारे बड़े लीडर हैं वो ही बात करेंगे भी सड़क खलवानी है या नहीं खलवानी है। डीसी साहब कहते भी हम कोई कमेंटमेंट नहीं करना चाहते, कोई लिखती नहीं आपसे लेना चाहता, रूटीन में पूछने के लिए आए हैं। वो जो बताया है वो उनको बता दिया कि जो सड़क मेन खुलनी है हमें पहली गल तो रोकी नहीं, ये खुलनी है तो संयुक्त मोर्चा ही उससे फैसला लेगा। पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर, कल पंजाब आएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जालंधर में देवी तालाब मंदिर में माथा टेकेंगे। इसके अलावा सेवा सिंह सेखवा के घर भी जाएंगे केजरीवाल। लगातार सियासी हलचलें हिमाचल में तेज होती हुई, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में फरवरी में ही विधानसभा चुनाव पंजाब में है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है और पंजाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर आने वाले हैं। कल उनका दौरा है। जालंधर में देवी तालाब मंदिर में भी वो माथा टेकेंगे। इसके अलावा सेवा सिंह सेखवा के घर भी जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल पंजाब आएंगे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री जालंधर में देवी तालाब मंदिर में माथा टेकेंगे। सेवा सिंह सेखवा के घर भी अरविंद केजरीवाल जाएंगे। लगातार अपनी पार्टी की सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश में अरविंद केजरीवाल, जो दूसरी पार्टियों के बागी हैं या दूसरी पार्टियों को छोड़ चुके हैं, उन्हें साधने की कोशिशें भी उनकी तरफ से हो रही है। कल एक बार फिर से पंजाब के दौरे पर आने वाले हैं अरविंद केजरीवाल और उनके कार्यक्रम को लेकर जो जानकारी अभी मिल पाई है उसके मुताबिक जालंधर में देवी तालाब मंदिर में वो माथा टेकेंगे। इसके अलावा सेवा सिंह सेखवा के घर भी जाएंगे। उधर इलाहाबाद उपचुनाव में किसानों ने बीजेपी जेजेपी नेताओं के विरोध का ऐलान किया है, लेकिन पिछले दिनों गोविंद कांडा का जिस तरीके से विरोध हुआ उस पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी ऐतराज जताया है। चढ़ूनी के मुताबिक किसी को धक्के मारना, दफ्तर नहीं खुलने देना ये गलत है और ऐसे प्रदर्शनकारियों से चढ़ूनी ने एक खास अपील की है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इलाहाबाद में बीजेपी की राह इतनी भी आसान नहीं है। पार्टी की टिकट पर गोविंद कांडा ऐसे वक्त में चुनाव मैदान में उतरे हैं जब किसानों ने बीजेपी और जेजेपी नेताओं का घर से निकलना दूभर कर दिया है। लेकिन पिछले दिनों गोविंद कांडा का जिस तरह से विरोध हुआ उससे किसानों पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि ये विरोध का कैसा तरीका है और खुद किसान नेता भी विरोध के इस तरीके को जायज नहीं मानते। बीजेपी का तो हम विरोध करेंगे, लेकिन वोट ना देने का अनुरोध करेंगे। ये मेरे को भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि किसी का
दफ्तर ही ना खुलने देना, किसी को धक्के मारना। चढ़ूनी ने ऐसे किसानों से अपील की है जो आवेश में आकर मर्यादा की सीमा लांघ रहे हैं और वो नहीं चाहते कि ऐसे विरोध से आंदोलन की बदनामी हो। कहीं पे दंगा अगर हो गया तो हमारी तो बदनामी हो जाएगी, यूनियन की, आंदोलन की बदनामी हो जाएगी। तो उससे भी हमें बचना है। हम लोगों से जरूर अपील करेंगे कि बीजेपी और जेजेपी को वोट ना दें, बाकी किसी को भी दें। इधर बीजेपी लगातार किसानों के आंदोलन पर सवाल उठा रही है। सवाल है कि जब देश में कृषि कानून लागू ही नहीं है तो फिर आंदोलन किस बात का। तो जिन कानूनों को लेकर आंदोलन हुआ था वो कानून क्या लागू हैं? कानून देश में लागू नहीं है। वो कानून ऐच्छिक है, लागू होंगे तो भी ऐच्छिक है, वो किसी पर जबरन लागू नहीं है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।